ऐसे सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। उसके अलावा एंटरटेनमेंट में अगर आप अच्छे डांस की वीडियोस बनाते हो या म्यूज़िक के वीडियोस बनाते हो तो आप कैलाश खेर के साथ शो कर सकते हो, आप संदीप सोपारकर के साथ शो कर सकते हो, आप मनोहर उदास के साथ गाना गा सकते हो। इस तरीके के हमने ब्रांड्स को लाया है। और फिर है एंटरप्रेन्योरशिप में अगर आप एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करना चाहते हो, आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो आपको मार्गदर्शन देंगे। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। जय भीम साथियों, सम्यक इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ दिल्ली में मौजूद हैं और हमारे साथ गिरीश वानखेड़े जी जो CEO हैं। हमारे जो जय भीम ऐप है, शॉर्ट वीडियो ऐप जो अभी लॉन्च हुआ है अम्बेडकरी मूवमेंट में और इस देश में, कि यहाँ पे युवाओं के लिए आज जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारी ऐप्स हैं और शॉर्ट वीडियोस ऐप में युवाओं में जो है खासा जो है इसमें लोकप्रियता देखी जा रही है। तो आज मैं बात करूंगा सर से, क्योंकि ये 26 जनवरी को लॉन्च हुई थी। तो सर मैं स्वागत करता हूं सम्यक इंडिया टीवी में आपका। धन्यवाद। देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 26 को लॉन्च जब हुआ ये, तब हमने मुंबई में रविंद्र नाट्य मंदिर में इसका लॉन्च किया और ये जब से लॉन्च हुआ है तब से चर्चाओं में है और रिस्पांस बड़ा स्ट्रॉन्ग है। इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि करीब 2-2.5 महीने में इसके 2.5 लाख से ज़्यादा इसके डाउनलोड्स हैं। 35 से 40 हज़ार तक इसके एक्टिव वीडियो यूज़र्स हैं। सो एंगेजमेंट इस ऐप पर बड़ा ज़बरदस्त है और इस वक्त ये सिर्फ एंड्रॉयड पर है। iOS पे ही आएगा करीब 14 अप्रैल तक। हमको इस बात की बड़ी खुशी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको डाउनलोड कर रहे हैं, इसके बारे में चर्चा हो रही है। और आज का जो प्रयोजन है आपसे बात करने का वो ये है कि हमने बहुत सारे ब्रांड्स को इस ऐप के साथ जोड़ा है। अभी 3 दिन पहले हमने महाराष्ट्र टाइम्स का एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है, मटा सम्मान अवार्ड, जो मराठी फिल्म इंडस्ट्री को जिसमें फेलिसिटेट किया जाता है, उस अवार्ड्स में भी हम एसोसिएट स्पॉन्सर थे। उसके अलावा कैलाश खेर का लाइव इवेंट हुआ जिसमें हम एसोसिएटेड थे, उसके लिए भी हम लोगों ने वहाँ पर भी कैलाश खेर साहब ने जय भीम की तारीफ़ की और इस ऐप की तारीफ़ की। उसके अलावा इसको लॉन्च ही हमने मनोज बाजपेयी साहब के साथ किया हुआ था, काफ़ी लोगों ने तब परफॉर्म किया था। और इस वक्त जैसे जैसे दिन जाते जा रहे हैं वैसे वैसे बड़े ब्रांड्स हमारे शॉर्ट वीडियो ऐप के साथ जुड़ते चले आ रहे हैं। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो बच्चे वीडियोस बनाते हैं उसे हम क्रिएटर्स इकोनॉमी कहते हैं। तो जो क्रिएटिव है बच्चे, उन बच्चों तक बड़े ब्रांड्स के जो प्रमोशनल व्हीकल्स में जो इंसेंटिव्स होते हैं वो उन बच्चों तक पहुँचे। ये इस ब्रांड की सबसे बड़ी, यह इस हमारे ऐप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और जिस तरीके से अभी हम रिस्पांस देख रहे हैं उससे हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त कम से कम 40 से 45 ब्रांड्स हमारे इस ऐप के साथ जुड़े हुए हैं। 40 से 45 ब्रांड सर बता रहे हैं कि इस अभी ऐप के साथ जुड़ चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि खासी लोकप्रियता देखी जा रही है युवाओं में इस ऐप को लेके। और बहुत सारी जो सर मैं अब जानना चाहूँगा, मार्केट में जब से ऐप आया है तो इसमें जय भीम ऐप जो है, बाकी जो ऐप्स हैं अभी तक मार्केट में शॉर्ट वीडियोस काफ़ी ऐप्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमारी जय भीम ऐप में अभी क्या उनसे अलग है, उससे हम क्या डिफरेंट करेंगे? देखिए, इस ऐप में सबसे पहली बात जो अलग है वो ये है कि इसमें एक मॉनिटरिंग सिस्टम है। यानी कि जब भी कोई वीडियो डाउनलोड करता है किसी ऐप पे, वो अपने आप अपलोड हो जाता है। हमारे ऐप में वो नहीं होता। आपके अपलोड करने के बाद पहले हम उस वीडियो को हम देखते हैं। हमारे एक पैनल है जिसमें हम सारे क्रिएटर्स की वीडियो को पहले मॉनिटर करते हैं और कोई भी ऐसा वीडियो जो धार्मिक भावनाओं को अगर हर्ट करता हो या जहाँ पे कुछ असंवैधानिक हो या जहाँ पे अश्लीलता हो, उसको हम लोग डिलीट कर देते हैं या हम उसको अपलोड नहीं होने देते। तो ये एक ही ऐसा ऐप है जहाँ पर हम एज अ प्लेटफॉर्म पहले वीडियो को देखकर उसके बाद ही उसको हम अपलोड करने की अनुमति देते हैं। तो ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि इस ऐप के साथ बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स जुड़े हुए हैं, जैसे कि एक ट्रैवल एक्सो नाम का ब्रांड है जो हमारे सारे बच्चों को इंसेंटिव्स दे रहा है। यानी कि आप डाउनलोड करते हो तो 300 रुपये का बख्शिश आपको मिलता है।
उसके बाद फिर आप 5 लोगों को रेफ़र करते हो तो फिर 300 रुपये के गिफ्ट वाउचर्स आपको मिलते हैं, फिर आप वीडियो डालते हो फिर 300 रुपये का आपको गिफ्ट वाउचर्स मिलते हैं। तो इस तरीके से 1800 रुपये तक का गिफ्ट वाउचर्स आपको मिल सकते हैं। और ये जो इस तरीके की इंसेंटिवाइज करने की जो भावना है और या जो प्रोसेस है वो सिर्फ हमारे ऐप में ही है। इस बात के लिए हमारे ऐप को हम दूसरे ऐप से अलग रख सकते हैं। बहुत बढ़िया, ये इनकी खासियत है ऐप की, जो अपनी बाकी जितनी ऐप्स हैं जो मौजूद है मार्केट में उससे अलग करती हैं। सर इसमें जो यूथ है, अगर जो यूथ जो इससे ऐप से जुड़ रहा है, क्योंकि खासी इसमें आप देख रहे हैं यूथ काफ़ी लगातार आपसे जुड़ रहा है, तो इस ऐप में यूथ अगर इसके साथ जुड़ता है तो उसमें कुछ स्कीम्स आप अभी लेके आ रहे हैं, उस स्कीम के बारे में थोड़ा बताएं। सबसे पहले ये कि यूथ को हम मानते हैं कि वो 3 पिलर्स पर ध्यान दे। एक है एजुकेशन, दूसरा एंटरटेनमेंट और तीसरा एंटरप्रेन्योरशिप। तो जब वो शॉर्ट वीडियो ऐप पर आता है तो ये नहीं मान ले कि सिर्फ इसमें एंटरटेनमेंट है, इस पर एजुकेशन के लिए हम कई सारे एजुकेशन के ब्रांड के साथ टाइप करने जा रहे हैं जो आप बच्चों को फ्री कोचिंग दें, ऑनलाइन कोचिंग दे। ऐसे हम इसमें एक प्रोसेस क्रिएट कर रहे हैं, एक ऐसे सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। उसके अलावा एंटरटेनमेंट में अगर आप अच्छे डांस की वीडियोस बनाते हो या म्यूज़िक के वीडियोस बनाते हो तो आप कैलाश खेर के साथ शो कर सकते हो, आप संदीप सोपारकर के साथ शो कर सकते हो, आप मनोहर उदास के साथ गाना गा सकते हो। इस तरीके के हमने ब्रांड्स को लाया है। और फिर है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप में अगर आप एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करना चाहते हो, आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो आपको मार्गदर्शन देंगे, जो आपको गाइड करेंगे। यानी कि हर बच्चा जो वीडियो बनाना चाहता है, जो क्रिएटर इकोनॉमी का हिस्सा बनना चाहता है, वो सिर्फ अपने आप को एंटरटेनमेंट तक सीमित ना रखें, वो एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की भी बात करें। और उस बात को बढ़ावा देने के लिए हमने कई ब्रांड्स के साथ टाई अप किए हैं और हम यहाँ पर पुरस्कारों की बारिश करने जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि पुरस्कारों की बारिश करने जा रहे हैं अभी हमारे गिरीश वानखेड़े सर जो CEO हैं इस ऐप के। तो सर इसमें अभी जैसे एक वेब सीरीज़ भी बताया गया कि एक लॉन्च करने जा रहे हैं, तो उसमें आपकी भूमिका कैसी रहेगी? देखिए, हम ये मान के चलते हैं कि जय भीम जब हम कहते हैं तो इसमें डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर जो हमारे महानायक है, हमारे इस विश्व के सबसे बड़े राष्ट्र निर्माता है, लीडर है और हम हमारे सर्वोसर्वा है, हम ये मान के चलते हैं। तो जब उनकी बात हम करते हैं तो उन्होंने एक खास विशेष समुदाय के लिए ही कुछ किया है, ऐसे लोगों की धारणा है। हमको ये बताना है कि वो पूरे विश्व के लिए कुछ ना कुछ कर पाए थे। उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ किया था, उन्होंने सारे धर्मों के लिए कुछ किया था, उन्होंने इतनी सारी चीज़ें की। कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के साथ ही साथ उन्होंने दुनिया में नहीं, हमारे देश में हर तबके पर ध्यान दिया। उनके जो काम है इकोनॉमिक्स से लेकर लॉ से लेकर वुमेन एम्पावरमेंट से लेकर दलित शोषित के तो है ही है, लेकिन बाकी सारे दूसरे पहलुओं में भी उनके बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो हमको ये लगता है कि उनके विचारों पर धारावाहिक बनना चाहिए और जो उनके विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जो ये मान के ना चले कि जय भीम ये किसी विशेष समुदाय तक सीमित है, ये पूरे विश्व के लिए है। इसलिए उनके विचार जो है, जो वैश्विक है, जो पूरी दुनिया को जाने जाते हैं और भाईचारे की बात करते थे, वो समानता की बात करते, और समानता और भाईचारा तो ये पूरे विश्व में बात होनी ही चाहिए इसकी। तो इन विचारों को प्रकट करते हुए, इन विचारों को उजागर करने वाली एक भव्य धारावाहिक का निर्माण हम करने जा रहे हैं और उसके ऊपर इस वक्त हम प्री प्रोडक्शन के स्टेज में हैं। तो आपने जाना कि किस तरीके से प्री प्रोडक्शन जो है वेब सीरीज़ का भी ला रहे हैं, युवाओं के लिए पुरस्कार की भी घोषणाएं की हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की भी बात कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं, अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करने की बात कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया में आपको अपने एक्सप्लोर कर सकते हैं टैलेंट को। तो इस ऐप को आप डाउनलोड कीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पर रेफरेंस भी मिलेगा, आप वहाँ पर जाके उसको रेफ़र भी कर सकते हैं। और इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद लोगों को ऐप डाउनलोड कराएंगे तो वहाँ पर भी रेफरेंस आपको रेफ़र कुछ ना कुछ प्राइजेस वहाँ पे मिलेंगे। तो आप देखते रहिए सम्यक इंडिया टीवी और डाउनलोड करना ना भूलें इस ऐप को। जय भीम।